आइए हम रामायण जी में आगे के भाग में चलते हैं। पाठ 135 हनुमान जी और भरत कथा। जब हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे थे तो श्री राम भाई भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में विचार किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने एक बाण मारा। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए और हनुमान जी को देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते ना थे। वे मन में बड़े दुखी हुए और उनके नेत्रों में जल भर आया। वे बोले, यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। जो मोरे मन बच अरु काया प्रीति राम पद कमल अमाया तो कपि हो विगत श्रमशूला जो मोह पर रघुपति अनुकूला। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। भरत जी के पूछने पर वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। हाँ देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक काम भी ना आया। फिर धीरज धरकर बोले, मको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी है। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, परंतु फिर श्री राम जी के प्रभाव को विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और हनुमान जी भरत की चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य के अनुसार समान वचन बोले, आधी रात बीत चुकी है, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को छोड़ दिया। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुल पूर्वक वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अवध जाऊंगा? मैं माता को क्या उत्तर दूंगा? शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो उठ गए। इतने में श्री हनुमान जी आ गए। तब वैद्य सुसेन ने तुरंत उपाय किया जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार से उस बार पहले उसे लेके आए थे। इसी के साथ ये रामायण जी का पाठ भी संपन्न हुआ। आगे के पाठ में हम फिर मिलेंगे। जय श्री राम।